आज दोपहर को ये फैसला हुआ और हमारे मोहतरम अता ताड़ साहब, नौजवान सियासतदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर अपीयर हुए और उन्होंने ये फैसला सुना दिया कि हुकूमत वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने क्या फैसला किया है। सबसे पहले अता ताड़ साहब के जो फरमुदात हैं, आज जो उन्होंने केस बनाया, बयानिया बनाया कि वो कौन सी बुनियादें हैं जिनके ऊपर हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बैन करने जा रहे हैं। और ये ऐसी खबर थी नाजरीन, वेल ब्रेकिंग जो है न्यूज़ के तौर पर अपीयर हुई और उसके बाद हमने देखा 1-2 घंटे लगातार तमाम जो बड़े टेलीविजन चैनल्स हैं उसके ऊपर बड़े बड़े मुबसरीन, सियासी मुबसरीन वो अपना तबसरा पेश कर रहे थे। मैं अक्रॉस द बोर्ड नाजरीन गया, सारे टेलीविजन चैनल्स को चेक किया, हमारे सामने वो सारी स्क्रीनें लगी होती हैं, तो मुझे कोई एक ऐसा सियासी मुबसर उसके जो नज़रियात PTI से मिलते हैं या नहीं, या माजी के अंदर वो बड़ा क्रिटिकल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, किसी ने इस बात को इंडोर्स नहीं किया, इसको सपोर्ट नहीं किया कि एक सियासी जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वोट हासिल करने के हवाले से, पूरे मुल्क में उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उस हवाले से उसको बैन करना एक अच्छा फैसला है। सब ने कहा ये पता नहीं क्यों ऐसा फैसला कर रहे हैं, बट एनीवेज सबसे पहले अता ताड़ साहब ने जो फरमाया वो सामने रखते हैं। आपने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए असेंबलियों को तोड़ा था नो कॉन्फिडेंस के दौरान। सुप्रीम कोर्ट ने भी हवाला दिया कि आपने ये गलत काम किया था कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान न्याजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। ये फैसला हुआ कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने जा रहे हैं। वजह आपको याद होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हुआ था, एक रेजोल्यूशन पास हुई नेशनल असेंबली के अंदर, उस वक्त की जो हुकूमती जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा कि हम असेंबली ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये गैर आइनी गैर कानूनी कदम है, क्योंकि ये एक मुबैना तौर पर बाहर की ताकत की बहस के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, तो लिहाजा ये रियासत के खिलाफ कदम है, हम इसको नहीं मानते। उसके ऊपर 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट का बैठा, सुओ मोटो नोटिस लिया गया और उन्होंने कहा नहीं, ये बुनियादी हक है, जो सियासी जमातें पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं वो ये कर सकती हैं और ये विल ऑफ द पीपल है, पार्लियामान के अंदर जो फैसला होना है उसको होने दिया जाए। ये आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी करेंगे अगर आपने ऐसा किया। लिहाजा वो ये सारा मामला तय हुआ और उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया और हमने देखा कि फिर प्राइम मिनिस्टर, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उस वक्त जो PDM की हुकूमत बनी, शहबाज शरीफ साहब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। अब जनाब आला अगला मरहला जो हम देख रहे हैं वो सेक्शन 17 है, उसका सब सेक्शन 2 है कि पॉलिटिकल पार्टी को जो आपने आर्टिकल 17 बुनियादी जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के हवाले से उसका सब क्लास 2 है, उसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी सियासी जमात अगर वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी के खिलाफ अगर कोई काम करती है तो हुकूमत वक्त के पास ये इख्तियार है कि वो गजट नोटिफिकेशन के अंदर जो है एक नोटिफिकेशन इशू करे और 15 दिन के अंदर अंदर तमाम शवाहिद विटनेसेस उनके पास जो मौजूद हैं कि सियासी जमात जो काम कर रही है रियासत के अगेंस्ट, तो उसको बैन किया जाए, तो वो कर सकती है। 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला करना है। अब अगला मरहला ये है नाजरीन, ये आपको लेके चलते हैं, ये पॉलिटिकल एक्ट है 2002 का। उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो जो करना है तो वो किस तरीके से किया जा सकता है। उसके अंदर एक बड़ा वाज़ेह तौर पर एक जो नुक्ता ये है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी आर्म स्ट्रगल है, उसने हथियार भी उठाया हुआ है, अगर कोई मुल्क के खिलाफ, मुल्क की जो रियासत है उसके खिलाफ या मुल्क के खिलाफ वो दहशत गर्दी के अंदर मुलव्वस है, तो वो सारे लवाजमात हैं, अब अगर हुकूमत वक्त ये समझती है वो पूरे कर रहे हैं तो वो हो सकता है वो कर रहे हों। ये आर्टिकल 212 इलेक्शन क्लास है, वो अगर प्रोड्यूसर साहब हम दिखा सके, ये है नाजरीन डिसोल्यूशन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। ये आपने देख लिया, ये 15 15 डेज वही है कि आपने उसको अंदर लेके जाना जो है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से आपने फिर 15 दिन के अंदर वहाँ से फाइनल एक फैसला लेना है। और नाजरीन इसके साथ ये भी वाज़ेह है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व हो जाती है, ये आपके सामने है, जब एक सियासी जमात आर्टिकल 212 के तहत तहलील हो जाती है तो ऐसी सियासी जमात का कोई रुकन अगर वो मजलिस शूरा पार्लियामान का मेंबर है, सूबाई असम्बली का मेंबर है, बतौर रुकन पार्लियामेंट या बतौर रुकन सूबाई असम्बली,
या जो भी मामला हो वो बाकी मानदा मुद्दत के लिए नाहल हो जाएगा। ताहम इस सूरत में नाहल नहीं होगा अगर वो सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से पहले वो पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा दे देता है और ये ऐसी सियासी जमात से अपनी अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान कर देता है। ऐसा लगता है ये कोई थ्रेट किया जा रहा है जो मौजूदा पार्टी के लोगों को जनाब अलहदा हो जाए, हो सकता है कि आपकी पार्टी को बैन कर दी जाए। तो ये मुझे लग रहा है डराया जा रहा है। शहबाज खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम बात करेंगे इस सारे मामले के ऊपर और आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे कि मौजूदा जो हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो इस नुक्ते पे क्यों कर पहुंची है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना है। क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से उसके बाद एक नीजक रिएक्शन है या फिर एक सोची समझी एक प्रॉपर एक स्कीम के तहत हुआ है, या वो वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त एक एंटी स्टेट पार्टी बन चुकी हुई है और इसको बैन करना इस वक्त मुल्क की अशद जरूरत है। खोसा साहब बहुत शुक्रिया। खोसा साहब ये आपने ऐलान हुकूमत वक्त का सुन लिया, सारे जो आईनी और कानूनी मामलात हैं वो हमसे आप ज्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं, उसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। हमें जरा थोड़ा सा समझा दीजिएगा कि एक जो थोड़े वक्त के लिए हम मान लेते हैं कि हुकूमत वक्त जो है उसने फैसला तो कर लिया है, उसके पास शवाहिद हैं, तो वो कौन से शवाहिद हैं, किस तरह किस नोयत के वो शवाहिद होने चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत वक्त जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करवा सकती है या कर सकती है पाकिस्तान के आइन और कवानीन के मुताबिक। ये सवाल इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि जाहिर है एक बड़ी सियासी जमात है और उसके ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात, साइफर का केस आपने देखा वो फारुग हो गया हुआ है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तो है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और भी काफ़ी ज़्यादा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी वो इद्दत का मामला वो तो मेरे ख्याल में पता नहीं एंटी स्टेट था या नहीं था, इन्होंने तो वो भी एंटी स्टेट ही, वो मैं देख रहा था वर्सेस स्टेट उसके अंदर भी लिखा होता। तो क्या साबित करना पड़ेगा हुकूमत वक्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर? जी अस्सलाम वालेकुम, आपके गेस्ट को भी मेरी तरफ से सलाम और आपके पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से सलाम। जी ये कानून में आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17(3) है जिसमें इंसान पाकिस्तान के हर शहरी को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें शमूलियत का हक शामिल है, सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। और वो रिस्ट्रिक्शंस किस बेसिस पर हैं? वो हैं सॉवरेनिटी पर, इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान पर, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी पर। और इसके बाद जी इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसमें सेक्शन 12 और 13 है और उसमें जो बेसिकली क्या कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी है वो किन बेसिस पर हो सकती है। फॉरेन फंडिंग की एक इनके पास शिक है जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें इसको घुसेड़ा जाए। अब ये आपको देखना ये है कि ये सारी जो एक्टिविटीज की ये बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं आज से 2-3 साल पुरानी, और ये 2-3 साल पहले भी क्या ये हुकूमत में आए, पीडीएम की हुकूमत में यही वजीर आजम थे? क्या यही चीजें जो ये अब इनको एकदम से याद आ गया है कि ये पार्टी जो है ये बड़ी खतरनाक है और इसमें सॉवरेनिटी पाकिस्तान की और इंटेग्रिटी पाकिस्तान की और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, तो क्या इनके पास जो शवाहिद थे वो क्या इन्होंने उस वक्त पीडीएम की हुकूमत में क्यों नहीं इस्तेमाल किए? इसमें जब बीच में इंटरिम गवर्नमेंट आई उसने ये शवाहिद को क्यों नहीं इस्तेमाल किए? और आज इनको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है कि ये एकदम ये शवाहिद लेकर आ चुके हैं? ये देखें, पाकिस्तान की तारीख में ऑलरेडी जमात इस्लामी को 1964 में बैन करने की कोशिश की गई और 1969 में वो बैन उठाना पड़ा। इसी तरह 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं बीएलए और टीएलपी जिसको सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज और एंटी स्टेट एक्टिविटीज की वजह से बैन किया गया। आजम तारिक साहब का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बैन अपहोल्ड किया 2003 में। और ये जो मजदूर किसान पार्टी का एक केस है 1975 का, उसमें अपहोल्ड किया गया। मगर जमात इस्लामी का एक केस है PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 111 जिसमें जमात इस्लामी के खिलाफ जो बैन किया गया वो उठा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन उठाते हुए कहा कि ये बहुत ठोस शवाहिद चाहिए आपको कि आप उस पर ये पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर सकें, बिकॉज ये बुनियादी हक है लोगों का कि वो अपनी मर्जी की पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकें। अब ये फेडरल गवर्नमेंट जो है
ये अपने तौर पे बैन नहीं कर सकती, ना ये आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने तौर पे बैन कर सकती है, ना ही ये इलेक्शन एक्ट के अंदर अपने तौर पे बैन कर सकती है। ये नियत कर सकती है कि बैन करनी है, मगर ये फिर इनको रेफरेंस एक भेजना है सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या सुप्रीम कोर्ट जब वो सुनेगी तो वो दूसरी साइड को भी बुलाएगी, पीटीआई को भी बुलाएगी कि वो अपना मौके पेश करें, और ये मेरा ख्याल है बुरी तरह फेल होंगे इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो आपने देखा कि ये पिछले दिनों भी पूरी हियरिंग में उन्होंने एक बात तो बड़ी क्लियर की कि पीटीआई को किसी ने बैन नहीं किया। तो जब एक इतनी बड़ी बेंच ने बैन नहीं किया है तो और बार बार उसको रिप्लाई किया, और आपने देखा कि वर्डिक्ट क्या आया है उनका, उन्होंने वो सीटें दी उनको। हालांकि इन्होंने टेक्निकलिटी के तौर पर गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से पीटीआई इलेक्शन ना लड़ सके, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट जस्टिस किया और उनको उनकी सीटें वापस की। तो अब इस ऑब्जर्वेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर है, उसकी मौजूदगी में ये फिर से ये हरकत करना, आई थिंक ये बहुत गलत मशवरा है।